ये 9 संकेत दिखें तो समझो भगवान रोज आपके घर आते हैं। लेकिन ये संकेत इतने साधारण होते हैं कि अक्सर हम इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कभी बिना कारण मन में गहरी शांति उतर आती है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है, कभी अचानक भीतर एक अदृश्य सहारा महसूस होता है। ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये संकेत हैं। संकेत इस बात के कि कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में सक्रिय है, कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई हर पल हर दिन आपके साथ चल रहा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब मन शांत होता है तो ईश्वर की उपस्थिति अपने आप महसूस होने लगती है। लेकिन समस्या यह है, हम संकेतों को पहचानने के लिए रुकते ही नहीं। हम हर चीज को तर्क से समझना चाहते हैं, और जो समझ नहीं आता उसे संयोग मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है, ईश्वर सीधे सामने आकर नहीं मिलते, वह संकेतों के माध्यम से ही अपने होने का एहसास कराते हैं। और अगर आपकी चेतना थोड़ी भी जागरूक है तो आप इन संकेतों को महसूस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे दिव्य संकेत जो ये बताते हैं कि भगवान केवल कहीं दूर नहीं है, बल्कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हर दिन में उपस्थित हैं। नमस्कार, PY ज्ञान विचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें, ताकि यह दिव्य ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपके रोज के अनुभव को एक नई नजर से देखने की शक्ति देगा। पहला संकेत, घर में प्रवेश करते ही बिना वजह हल्कापन महसूस होना, जैसे बाहर की सारी थकान दरवाजे पर ही उतर गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पूरे दिन बाहर की भागदौड़ में थक जाता है, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है और भीतर एक अनजाना बोझ जमा होने लगता है। बाहर की दुनिया अपने साथ केवल शोर नहीं लाती, वह अपने साथ लोगों की ऊर्जा भी लाती है, चिंता भी लाती है, तनाव भी लाती है, और कई बार ऐसी अदृश्य बेचैनी भी साथ ले आती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां जैसे ही इंसान अंदर कदम रखता है उसे अचानक महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। वही शरीर, वही मन, वही दिन, वही इंसान, लेकिन फिर भी भीतर कुछ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे के इस पार आते ही कोई अदृश्य भार उतर गया हो। बाहर तक जो बेचैनी साथ थी वह भीतर आते ही कम होने लगती है। मन की भाग दौड़ धीमी पड़ने लगती है, सांसें गहरी होने लगती हैं, चेहरे की कठोरता नरम होने लगती है और दिल के भीतर एक शांत सी अनुभूति उतरने लगती है। बहुत लोग इस अनुभव को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में यह केवल संयोग नहीं है, यह एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है कि उस घर में केवल दीवारें नहीं हैं, उस घर में केवल लोग नहीं रहते, उस घर में एक ऐसी ऊर्जा भी है जो साधारण नहीं है। योगानंद जी कहा करते थे कि हर स्थान अपनी एक चेतना बनाता है। जैसे मनुष्य का मन होता है, वैसे ही घर का भी एक सूक्ष्म वातावरण होता है। जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में कृतज्ञता होती है, जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, वहां धीरे धीरे एक ऐसी दिव्य तरंग बनने लगती है जो आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में जाते ही मन भारी हो जाता है और कुछ घरों में जाते ही मन हल्का हो जाता है। यह अंतर केवल सजावट का नहीं होता, यह अंतर ऊर्जा का होता है। जब घर में नकारात्मक बातें कम होती हैं, जब कटु शब्द कम बोले जाते हैं, जब वहां शिकायत से ज्यादा धन्यवाद होता है, जब वहां भय से ज्यादा विश्वास होता है, तो धीरे धीरे घर एक साधारण जगह नहीं रहता, वह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। और जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वह उस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेता है। कई बार इंसान खुद नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वह केवल इतना महसूस करता है कि जैसे इस घर में आते ही भीतर शांति आ गई। यही पहला संकेत है। भगवान की उपस्थिति हमेशा किसी चमत्कार से महसूस नहीं होती, कभी कभी वह केवल शांति के रूप में आती है, और यह शांति इतनी सूक्ष्म होती है
कि उसे देखने के लिए आंख नहीं, महसूस करने के लिए हृदय चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जहां ईश्वर का स्मरण नियमित होता है, वहां वातावरण धीरे धीरे पवित्र होने लगता है, क्योंकि मनुष्य केवल शब्द नहीं बोलता, वह ऊर्जा भी छोड़ता है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है, हर प्रार्थना एक प्रकाश है। और जब यही प्रकाश रोज एक ही स्थान पर जागता है, तो वह स्थान धीरे धीरे बदलने लगता है। इसीलिए कुछ घर मंदिर जैसे लगते हैं, भले वहां मंदिर छोटा हो, लेकिन ऊर्जा बहुत गहरी होती है। ऐसे घर में घुसते ही व्यक्ति को लगता है जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम शांत हो, अब तुम अकेले नहीं हो। और यही हल्कापन दिव्य उपस्थिति का पहला संकेत हो सकता है, क्योंकि भगवान हमेशा शब्दों में नहीं आते। कभी कभी वह वातावरण बनकर आते हैं, कभी कभी वह शांति बनकर आते हैं, कभी कभी वह उस एहसास में आते हैं जहां बिना कारण दिल कहता है ये जगह अलग है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की उपस्थिति का मतलब कुछ असाधारण देखना होगा, कोई प्रकाश, कोई आवाज, कोई अलौकिक अनुभव। लेकिन योगानंद जी का कहना था कि ईश्वर का पहला स्पर्श हमेशा सूक्ष्म होता है। वह शोर नहीं करते, वह धीरे से आते हैं, इतने धीरे कि केवल शांत मन ही उन्हें महसूस कर सकता है। और इसलिए अगर आपके घर में आने वाला व्यक्ति बार बार कहे यहां आकर अच्छा लगता है, यहां मन शांत हो जाता है, यहां पता नहीं क्यों हल्का लगता है, तो इसे केवल तारीफ समझकर मत टालिए। हो सकता है वह घर नहीं, वह ऊर्जा महसूस कर रहा हो। और ऊर्जा वहीं बनती है जहां प्रेम रहता है, जहां भोजन केवल पेट के लिए नहीं, भावना से बनता है, जहां पानी केवल पिया नहीं जाता, कृतज्ञता से ग्रहण किया जाता है, जहां सुबह केवल शुरू नहीं होती, प्रार्थना से शुरू होती है, जहां रात केवल खत्म नहीं होती, स्मरण से समाप्त होती है। ऐसे घर में धीरे धीरे ईश्वर का कंपन बसने लगता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि कई बार घर में रहने वाले लोगों को खुद पता नहीं होता, क्योंकि वे उस ऊर्जा के इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उन्हें वह सामान्य लगने लगती है। लेकिन बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे तुरंत महसूस कर लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन आपके घर में बहुत सुकून है। ये वाक्य साधारण नहीं होता, ये एक संकेत हो सकता है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि उस घर में केवल लोग नहीं रहते, वहां कृपा भी रहती है। अब सवाल यह है, क्या हर घर ऐसा बन सकता है? हाँ, परमहंस योगानंद जी कहते थे, घर को मंदिर बनाने के लिए बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, केवल 3 चीजें चाहिए: शुद्ध विचार, शांत शब्द और सच्चा स्मरण। अगर घर में रोज कुछ पल भी ईश्वर को दिए जाए, अगर कुछ क्षण मौन को दिए जाए, अगर कुछ क्षण धन्यवाद को दिए जाए, तो धीरे धीरे घर बदलने लगता है। और जब घर बदलता है तो उसमें रहने वालों का जीवन भी बदलने लगता है, क्योंकि घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान होता है जहां आत्मा रोज लौटती है। और अगर आत्मा को लौटते ही शांति मिले, तो समझ लीजिए वहां कुछ अदृश्य काम कर रहा है। और वही इस पहले संकेत का गहरा अर्थ है। घर में प्रवेश करते ही बिना वजह हल्कापन महसूस होना, जैसे बाहर की थकान दरवाजे पर ही उतर गई हो। यह केवल आराम नहीं हो सकता, यह भगवान की उपस्थिति का बहुत सूक्ष्म, बहुत सुंदर और बहुत शांत संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, घर के किसी एक कोने में बार बार बैठने का मन करना, जहां बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके घर में एक ऐसी जगह होती है जहां बिना किसी खास कारण के बार बार जाने का मन करता है? वह कोई बड़ा कमरा नहीं होता, कोई सजाया हुआ कोना भी जरूरी नहीं। कभी वह खिड़की के पास की छोटी सी जगह होती है, कभी मंदिर के पास का फर्श, कभी कोई साधारण सा सोफा, या कभी बस जमीन का एक टुकड़ा। लेकिन उस जगह में कुछ अलग होता है। जैसे ही आप वहां बैठते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं और भीतर एक अजीब सी स्थिरता उतर आती है। आप कोशिश नहीं करते, आप ध्यान नहीं लगाते, फिर भी वहां बैठते ही सब कुछ बदलने लगता है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है,
इसलिए अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि बस यहां अच्छा लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह केवल अच्छा लगना नहीं है, यह एक संकेत हो सकता है। संकेत इस बात का कि उस स्थान पर ऊर्जा जमा हो चुकी है। अब इसे गहराई से समझिए। हर जगह पर केवल वस्तुएं नहीं होती, हर जगह पर ऊर्जा भी होती है। जहां आप रोज बैठते हैं, जहां आप सोचते हैं, जहां आप प्रार्थना करते हैं, जहां आप शांति महसूस करते हैं, वहां आपकी चेतना की छाप पड़ने लगती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे वह स्थान एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जहां ध्यान किया जाता है वह स्थान साधारण नहीं रहता, वह स्थान एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है जो आपको बार बार अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि आपको घर के उस कोने में बार बार बैठने का मन करता है, क्योंकि वहां केवल जगह नहीं है, वहां आपकी अपनी ही शांति जमा है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब आप उस स्थान पर बार बार बैठते हैं तो केवल आप उस जगह को नहीं बदलते, वह जगह भी आपको बदलने लगती है। जैसे ही आप वहां बैठते हैं, आपका मन तुरंत उसी अवस्था में आने लगता है जो आपने पहले वहां अनुभव की थी। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मंदिर में जाते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वर्षों से प्रार्थना हो रही है, वहां वर्षों से भक्ति हो रही है, वहां वर्षों से सकारात्मक ऊर्जा जमा हो रही है, और वही ऊर्जा आपको छू लेती है। ठीक वैसे ही आपका घर भी एक मंदिर बन सकता है, और वह कोना आपका निजी मंदिर बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि आपने कोई बड़ी साधना की हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उस जगह पर आप बस चुपचाप बैठते रहे, कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी मौन उपस्थिति ही उस जगह को पवित्र बना देती है, क्योंकि मौन भी एक ऊर्जा है, और जब वह सच्चा होता है तो वह स्थान को बदल देता है। अब यहां एक और संकेत छुपा हुआ है। अगर उस जगह पर बैठते ही आपका मन शांत हो जाता है, तो इसका मतलब है आपकी चेतना उस ऊर्जा के साथ जुड़ रही है, और यह जुड़ाव साधारण नहीं है। यह उस दिशा का संकेत है जहां आपकी आत्मा जाना चाहती है। यही कारण है कि आप बार बार उसी जगह की ओर खींचते हैं, जैसे कोई आपको बुला रहा हो, लेकिन यह बुलावा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अब बहुत लोग इस अनुभव को समझ नहीं पाते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस यहां आराम मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह केवल आराम नहीं है, यह एक संवाद है। आप और आपकी चेतना के बीच वह जगह केवल एक माध्यम है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब कोई स्थान बार बार आपको आकर्षित करे और वहां बैठते ही शांति मिले, तो समझ लीजिए वह स्थान आपकी साधना का द्वार बन सकता है। अब सवाल यह है, आप उस स्थान का उपयोग कैसे करते हैं? अगर आप केवल बैठकर समय बिताते हैं तो वह एक साधारण आदत बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर आप उस स्थान पर कुछ क्षण भी जागरूक होकर बैठें तो वह स्थान आपकी चेतना को ऊपर उठाने लगेगा। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए, आपको उस जगह पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बैठना है। मौन में सजग होकर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वह स्थान आपको अंदर की ओर ले जा रहा है। अब आप वहां बैठते ही अपने आप शांत होने लगेंगे, और यही इस संकेत का असली अर्थ है। यह केवल एक जगह नहीं है, यह एक द्वार है आपके भीतर जाने का। और जब घर के अंदर ही आपको ऐसा द्वार मिल जाए तो समझ लीजिए यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि उस घर में केवल जीवन नहीं है, वहां चेतना भी जाग रही है, और जहां चेतना जागती है वहां ईश्वर की उपस्थिति अपने आप महसूस होने लगती है। अब अगर आपके घर में भी ऐसी कोई जगह है जहां बैठते ही मन शांत हो जाता है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वह केवल एक कोना नहीं है, वह आपकी यात्रा का आरंभ हो सकता है, वह आपकी शांति का स्रोत हो सकता है, वह आपकी साधना का पहला कदम हो सकता है, और शायद वह वही स्थान है जहां से आप खुद को जानना शुरू करेंगे। यही दूसरा संकेत है, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरा और बहुत सच्चा। तीसरा संकेत
घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के मधुर सुगंध का अनुभव होना, जैसे वातावरण में कोई अदृश्य पवित्रता घुल गई हो। कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने घर में बैठे होते हैं, सब कुछ सामान्य होता है, न कहीं अगरबत्ती जली होती है, न कोई इत्र छिड़का गया होता है, फिर भी अचानक बहुत हल्की, बहुत मधुर एक सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध तेज नहीं होती, यह आपको चौंकाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे बहुत कोमल तरीके से आपके आसपास फैलती है। और सबसे खास बात, ये कुछ ही क्षण रहती है, फिर अपने आप गायब हो जाती है। अधिकतर लोग इस अनुभव को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कहीं से खुशबू आई होगी या मन का भ्रम होगा, लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह अनुभव साधारण नहीं है। यह एक बहुत सूक्ष्म संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुगंध केवल भौतिक नहीं होती, ऊर्जा का भी एक सुगंध रूप होता है। जैसे हर विचार एक तरंग है, वैसे ही हर शुद्ध भावना एक कंपन है। और जब यह कंपन बहुत पवित्र हो जाता है, तो वह कभी कभी सुगंध के रूप में अनुभव होता है। इसीलिए प्राचीन योगियों ने कहा है, जहां दिव्य ऊर्जा होती है, वहां बिना कारण भी सुगंध महसूस हो सकती है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब घर में नियमित रूप से प्रार्थना होती है, जप होता है, या केवल सच्चे मन से भगवान का स्मरण होता है, तो उस स्थान की ऊर्जा बदलने लगती है। धीरे धीरे वह स्थान भारीपन छोड़कर हल्का होने लगता है, और कभी कभी वही हल्की ऊर्जा सुगंध के रूप में प्रकट हो जाती है। यह कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, यह केवल एक संकेत होता है, जैसे कोई बहुत सूक्ष्म स्तर पर कह रहा हो, मैं यहां हूं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह सुगंध हमेशा फूलों जैसी ही हो, यह जरूरी नहीं। कभी यह चंदन जैसी होती है, कभी धूप जैसी, कभी बहुत हल्की, पहचान में न आने वाली। लेकिन उसमें एक खास बात होती है, वह मन को तुरंत शांत कर देती है। जैसे ही आप उसे महसूस करते हैं, आपका ध्यान अपने आप भीतर चला जाता है। और यही इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान है। यह केवल नाक से नहीं, मन से महसूस होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब चेतना शुद्ध होने लगती है, तो वह सूक्ष्म अनुभवों को पकड़ने लगती है। और यह सुगंध उन्हीं सूक्ष्म अनुभवों में से एक है। अब यहां एक सावधानी भी जरूरी है। हर सुगंध को आध्यात्मिक संकेत मान लेना सही नहीं है। अगर घर में कोई वस्तु जली हो या कोई वास्तविक कारण हो, तो वह सामान्य बात है। लेकिन जब बिना किसी कारण अचानक और बहुत सूक्ष्म तरीके से यह अनुभव होता है, तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यह वही क्षण होता है जहां आपको रुककर महसूस करना चाहिए। अब एक और गहरी बात समझिए, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा शब्दों में नहीं होती। वह कभी ध्वनि बनकर आती है, कभी शांति बनकर, और कभी सुगंध बनकर, क्योंकि आत्मा का अनुभव इंद्रियों से परे होता है। और जब वह इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है, तो वह बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए अगर आपके घर में कभी ऐसा क्षण आए जहां बिना कारण आपको एक पवित्र सुगंध महसूस हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। कुछ क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस अनुभव को महसूस कीजिए, क्योंकि वह केवल खुशबू नहीं हो सकती, वह एक संकेत हो सकता है। एक बहुत शांत, बहुत कोमल और बहुत गहरा संकेत कि उस क्षण आपके आसपास कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है। और यही इस तीसरे संकेत का सार है। घर में बिना कारण मधुर सुगंध का अनुभव होना, यह केवल वातावरण नहीं बदलता, यह आपके भीतर को जगा सकता है। संकेत 4, घर में बिना कारण बार बार मौन का गहरा अनुभव होना, जैसे कुछ क्षण के लिए समय ठहर गया हो। कभी कभी ऐसा होता है, घर में सब कुछ सामान्य होता है, कोई खास घटना नहीं, कोई खास बात नहीं, लेकिन अचानक कुछ सेकंड के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। आवाजें धीमी लगने लगती हैं, मन के विचार रुक जाते हैं और भीतर एक गहरा मौन उतर आता है। यह मौन डरावना नहीं होता, यह खालीपन भी नहीं होता, यह बहुत शांत होता है, बहुत स्थिर और बहुत सुकून देने वाला, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो।
अधिकतर लोग इस अनुभव को नोटिस ही नहीं करते क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही मौन सबसे गहरी आध्यात्मिक भाषा है। ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते, वह मौन में अनुभव होते हैं। जब मन लगातार सोचता रहता है तो वह बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जैसे ही विचार रुकते हैं एक क्षण के लिए भी, तो चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है और उसी क्षण आप उस शांति को छूते हैं जो हमेशा आपके भीतर थी। अब इसे गहराई से समझिए। घर में जब बार बार ऐसा मौन अनुभव होने लगे तो इसका मतलब है कि उस स्थान की ऊर्जा केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं है, वहां भीतर की यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मौन अपने आप नहीं आता, यह तब आता है जब वातावरण में अशांति कम हो, जब शब्दों की तीव्रता कम हो, जब जीवन थोड़ा संतुलित हो और सबसे महत्वपूर्ण, जब उस घर में कभी ना कभी सच्चे मन से शांति को जगह दी गई हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन वह अवस्था है जहां मन भी शांत हो जाए। और जब यह मौन बिना प्रयास के आपके घर में, आपके जीवन में अपने आप आने लगे, तो समझ लीजिए यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि आपकी चेतना अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी जाग रही है। अब एक और गहरी बात, जब ऐसा मौन आता है तो उसे तोड़िए मत। बहुत लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं या कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन अगर आप उस क्षण को पकड़ लें और बस कुछ सेकंड शांत रह जाए, तो आप महसूस करेंगे कि वह मौन आपको भीतर खींच रहा है, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुल रहा हो। और यही दरवाजा आपकी असली यात्रा की शुरुआत है। यह संकेत इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोई घटना नहीं है, कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी यह सबसे शक्तिशाली अनुभव हो सकता है, क्योंकि जहां मौन है वहीं ईश्वर का स्पर्श है। और अगर आपके घर में बार बार बिना कारण ऐसा मौन उतरता है तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वह केवल शांति नहीं है, वह एक बुलावा है भीतर जाने का, खुद को जानने का। और शायद वहीं से आप पहली बार सच में खुद से मिलेंगे। संकेत 5, घर में बार बार बिना कारण कृतज्ञता, थैंकफुलनेस का भाव उठना, जैसे दिल अपने आप धन्यवाद कहने लगे। कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ सामान्य होता है, कोई बड़ी खुशी नहीं, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, फिर भी अचानक भीतर से एक भाव उठता है, धन्यवाद। किसके लिए, क्यों, ये स्पष्ट नहीं होता, फिर भी दिल हल्का हो जाता है, आंखों में नमी आ सकती है और मन बहुत शांत हो जाता है। यह भाव बहुत सच्चा होता है, बनावटी नहीं, सोचकर पैदा किया हुआ नहीं, यह अपने आप आता है। और यही इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है तो उसमें सबसे पहले जो गुण प्रकट होता है वह है कृतज्ञता, क्योंकि कृतज्ञता अहंकार का अंत है। जहां धन्यवाद है वहां शिकायत नहीं रहती, जहां धन्यवाद है वहां तुलना नहीं रहती, जहां धन्यवाद है वहां कमी का भाव खत्म होने लगता है। अब इसे गहराई से समझिए। जब घर में बार बार ऐसा भाव आने लगे कि बिना किसी कारण आप हर छोटी चीज के लिए आभारी महसूस करें, जैसे साधारण भोजन के लिए, परिवार के लिए, एक शांत क्षण के लिए, तो इसका मतलब है आपकी चेतना धीरे धीरे बदल रही है। अब आप बाहर से पाने की कोशिश कम कर रहे हैं और भीतर से महसूस करना शुरू कर रहे हैं। यही असली बदलाव है। बहुत लोग जीवन भर खुश होने की कोशिश करते हैं लेकिन कृतज्ञ नहीं हो पाते, और कुछ लोग बिना किसी बड़ी चीज के भी भीतर से भर जाते हैं क्योंकि उन्होंने धन्यवाद को महसूस करना सीख लिया है। अब एक और गहरी बात, कृतज्ञता केवल भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, और यही ऊर्जा आपके घर के वातावरण को भी बदल देती है। धीरे धीरे घर में शिकायतें कम होने लगती हैं, तकरार कम होने लगती है और एक शांत संतोष का माहौल बनने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आप हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हैं तो कृतज्ञता अपने आप आने लगती है।
अब आपको कारण नहीं चाहिए, अब आपका स्वभाव ही बदल जाता है। और जब यह स्वभाव बन जाता है तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपको पूरी तरह तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपके भीतर हर हाल में धन्यवाद करने की शक्ति आ जाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत छुपा है। अगर आपके घर में या आपके भीतर बार बार बिना कारण कृतज्ञता उठती है, तो ये केवल एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक बहुत गहरा संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे ईश्वर के करीब जा रहा है। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहीं भक्ति जन्म लेती है, और जहां भक्ति होती है वहीं ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। अब एक और सुंदर बात समझिए, जब यह भावना आए तो उसे दबाइए मत। बहुत लोग सोचते हैं, अरे ये तो बस एक इमोशन है, लेकिन अगर आप उस क्षण को जी लें, उस धन्यवाद को महसूस कर लें, तो वह क्षण आपके भीतर कुछ बदल सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आपको खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में भी शांति और संतोष महसूस करने लगते हैं। और यही सच्ची समृद्धि है। ये धन से नहीं आती, ये भीतर से आती है। और जब ये भीतर आ जाती है तो बाहर की कमी आपको उतना परेशान नहीं करती। यही इस संकेत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह आपको धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है, जहां सब कुछ पहले से ही पूरा है। इसीलिए अगर आपके जीवन में या आपके घर में यह अनुभव बार बार होता है कि बिना कारण दिल से धन्यवाद निकलता है, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक बहुत सुंदर, बहुत गहरा और बहुत पवित्र संकेत है कि आपके भीतर कुछ जाग रहा है, और वही जागरण आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है और केवल सच्चा आनंद है। संकेत 6, घर में बैठते ही अपने आप गहरी आत्मचिंतन की अवस्था में चले जाना, जैसे भीतर कोई आपको समझाने लगा हो। कभी ऐसा होता है, आप घर में बिल्कुल सामान्य बैठते हैं, कोई खास काम नहीं, कोई खास विचार भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान भीतर जाने लगता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए। और सबसे खास बात, इन सवालों के जवाब भी भीतर से आने लगते हैं। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए। और सबसे खास बात, इन सवालों के जवाब भी भीतर से आने लगते हैं। आप सोचते नहीं, फिर भी समझ आने लगती है। जैसे कोई भीतर बैठा हुआ है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और सही दिशा दिखा रहा है। यह अनुभव बहुत गहरा होता है, क्योंकि यहां आप केवल सोच नहीं रहे होते, आप खुद को देख रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब इंसान की चेतना जागने लगती है तो वह बाहर से हटकर भीतर देखने लगता है। और यही आत्मचिंतन आध्यात्मिक यात्रा का सबसे पहला सच्चा कदम है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। आमतौर पर हमारा मन हमेशा बाहर भागता है, लोगों में, परिस्थितियों में, समस्याओं में। हम हर चीज का कारण बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जब अचानक घर में बैठते ही आपका ध्यान भीतर जाने लगे, तो इसका मतलब है आपकी दिशा बदल रही है। अब आप बाहर नहीं, भीतर उत्तर ढूंढ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह संकेत बताता है कि आपके भीतर साक्षी भाव जाग रहा है। अब आप केवल जी नहीं रहे, आप देख भी रहे हैं। आप अपने विचारों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, अपनी भावनाओं को पहचान रहे हैं। और यही जागरूकता धीरे धीरे आपको बदलने लगती है। अब एक और गहरी बात, जब यह आत्मचिंतन अपने आप होने लगे, तो समझ लीजिए यह केवल आपकी सोच नहीं है, यह आपकी चेतना का मार्गदर्शन है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर इंसान के भीतर एक आंतरिक गुरु होता है जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। लेकिन समस्या यह है, हम उसकी आवाज सुनते नहीं, क्योंकि हमारा मन हमेशा शोर में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, जैसे ही आप घर के उस वातावरण में आते हैं जहां ऊर्जा संतुलित है, तो वह आंतरिक आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। और यही कारण है कि घर में बैठते ही आप गहरे सोच में चले जाते हैं।
यह केवल सोच नहीं है, यह जागना है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। जब यह अनुभव आए तो उससे भागिए मत। बहुत लोग गहरी सोच से डरते हैं। वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं या खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय उस आत्मचिंतन में बैठे रहें तो आप पाएंगे कि वही सोच आपको साफ दिशा दे रही है। धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्टता आने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है और आपको क्या करना चाहिए। और यही स्पष्टता जीवन को बदल देती है। यह संकेत इसलिए खास है क्योंकि यह आपको सीधे आपके असली स्वरूप के करीब ले जाता है। अब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद को समझने लगते हैं। और जैसे ही आप खुद को समझते हैं, जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अगर आपके घर में या आपके साथ यह बार बार होता है कि आप बैठते ही गहरे आत्मचिंतन में चले जाते हैं, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण आदत नहीं है। यह एक बहुत गहरा संकेत है कि आपके भीतर सच्चा जागरण शुरू हो चुका है और अब आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संकेत 7, घर में रहते हुए बार बार भीतर से सही और गलत का स्पष्ट संकेत मिलना। जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शन आपको निर्णय लेने से पहले ही दिशा दे रहा हो। कभी ऐसा होता है, आप किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं, स्थिति उलझी हुई होती है, दिमाग अलग अलग बातें कहता है, लेकिन उसी समय भीतर से एक बहुत शांत सी आवाज आती है, यह सही है या यह मत करो। यह आवाज तेज नहीं होती, यह दबाव नहीं बनाती, यह डराती नहीं, बस बहुत हल्के से आपको एक दिशा दिखा देती है। और सबसे खास बात, अगर आप उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं तो बाद में आपको खुद ही महसूस होता है, मुझे पहले ही पता था। यही वह अनुभव है जिसे अधिकतर लोग इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह केवल इंट्यूशन नहीं है, यह आपकी चेतना का जागृत मार्गदर्शन है। अब इसे गहराई से समझिए। हमारा मन अक्सर उलझा रहता है, कभी डर में, कभी लालच में, कभी दूसरों की राय में। इसीलिए निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मन थोड़ा शांत होता है, जब जीवन में थोड़ी जागरूकता आती है, तो भीतर एक नया केंद्र जागता है जो बिना तर्क के भी सही दिशा जानता है। यही अंतरात्मा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर इंसान के भीतर ईश्वर की एक झलक होती है और वही झलक सही समय पर सही संकेत देती है। लेकिन समस्या यह है, हम उस आवाज को सुनते नहीं, क्योंकि बाहर का शोर हमारे भीतर के सत्य को दबा देता है। लेकिन जब आप ऐसे घर में रहते हैं जहां वातावरण शांत है, जहां ऊर्जा संतुलित है, तो वह आंतरिक आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। अब आप केवल सोचकर निर्णय नहीं लेते, आप महसूस करके निर्णय लेने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब एक और गहरी बात, यह आवाज कभी गलत नहीं होती। अगर यह सच्ची अंतरात्मा से आती है तो वह हमेशा आपको सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह रास्ता आसान ना हो, भले ही वह रास्ता तुरंत लाभ न दे, लेकिन वह आपको अंदर से शांत रखेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अंतरात्मा की आवाज और मन की आवाज में फर्क होता है। मन जल्दी करता है, अंतरात्मा शांत होती है। मन डराता है, अंतरात्मा स्पष्ट करती है। मन उलझाता है, अंतरात्मा सरल बनाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोनों में अंतर महसूस कर सकते हैं। और जब आप बार बार उस शांत आवाज को पहचानने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन सही दिशा में जाने लगता है। अब गलतियां कम होती हैं, पछतावा कम होता है, क्योंकि आप अब बाहर नहीं, भीतर से मार्गदर्शन ले रहे हैं। यह संकेत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको सीधे आपके आंतरिक गुरु से जोड़ता है। अब आपको हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अब आपके भीतर ही एक मार्गदर्शक जाग चुका है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि निर्णय लेने से पहले ही भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिल जाता है, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण सोच नहीं है। यह एक बहुत गहरा संकेत है कि आपके भीतर सच्ची जागरूकता जन्म ले चुकी है और अब आपकी यात्रा केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो चुकी है। 8वां संकेत,
घर में आने वाले लोगों का बार बार यह कहना कि यहां आकर बहुत शांति मिलती है, बिना उन्हें कारण पता हो। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग आपके घर आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और जाते समय एक बात जरूर कहते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन यहां बहुत सुकून मिलता है। वे यह बात बिना सोचे बोल देते हैं। उनके पास इसका कोई तर्क नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, लेकिन उनका अनुभव सच्चा होता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति बाहर से आया है, जिसका आपके घर की आदतों से कोई संबंध नहीं, वह अगर यह महसूस कर रहा है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो केवल आपको नहीं, दूसरों को भी महसूस हो रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब किसी स्थान की ऊर्जा शुद्ध और संतुलित होती है तो वह केवल वहां रहने वालों को ही नहीं, बल्कि वहां आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे किसी मंदिर में जाने पर हर व्यक्ति को शांति महसूस होती है, वैसे ही जब घर में सकारात्मक ऊर्जा लगातार बनी रहती है तो वह घर भी एक जीवित मंदिर बन जाता है। और तब लोग कारण नहीं समझ पाते, लेकिन अनुभव कर लेते हैं। यह संकेत बहुत स्पष्ट होता है, क्योंकि यह केवल आपकी भावना नहीं है, यह दूसरों की अनुभूति भी है। और जब एक ही बात अलग अलग लोग अलग अलग समय पर कहें तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह उस ऊर्जा का प्रमाण है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर किसी को छू जाती है। 9वां संकेत, भीतर से बार बार यह महसूस होना कि आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। यह संकेत सबसे गहरा है और सबसे व्यक्तिगत भी, क्योंकि इसे कोई और नहीं देख सकता, कोई और नहीं समझ सकता। यह केवल आप महसूस कर सकते हैं। कभी कभी बिना किसी कारण अचानक भीतर एक भावना उठती है कि कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपके हर कदम के साथ है। यह डर नहीं होता, यह भ्रम नहीं होता, यह एक बहुत शांत, बहुत सुरक्षित और बहुत सुकून देने वाला एहसास होता है। जैसे आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों, फिर भी आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा जागने लगती है तो उसे अपने स्रोत का आभास होने लगता है, और वही आभास इस भावना के रूप में प्रकट होता है। अब आपको बार बार बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भीतर ही एक सहारा बन जाता है। यह संकेत बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें कोई घटना नहीं होती, कोई दृश्य नहीं होता, केवल एक अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब आप डरते कम हैं, घबराते कम हैं और विश्वास ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको महसूस होने लगता है कि जीवन केवल आपके हाथ में नहीं है, कोई और भी है जो हर पल साथ चल रहा है। और यही इस पूरे विषय का सबसे सुंदर और अंतिम संकेत है कि जब भीतर यह भाव जाग जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, तो समझ लीजिए आपने उस उपस्थिति को छू लिया है जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं। जब इन सभी संकेतों को आप एक साथ जोड़कर देखते हैं तो धीरे धीरे एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आने लगती है कि भगवान को देखने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। वह पहले से ही आपके जीवन में, आपके घर में, आपके हर दिन में मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि पहले आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे और अब आप उन्हें महसूस करना शुरू कर रहे हैं। ये 9 संकेत कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन के वे सूक्ष्म अनुभव हैं जो हर उस व्यक्ति को मिलते हैं जो थोड़ा रुकता है, थोड़ा शांत होता है और थोड़ा भीतर देखता है। परमहंस योगानंद जी ने हमेशा एक ही बात कही कि ईश्वर दूर नहीं है, वह आपके सबसे करीब है, इतना करीब कि आप उसे बाहर ढूंढते रहते हैं और वह भीतर इंतजार करता रहता है। जब आपका मन धीरे धीरे शांत होता है, जब आपकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर जाती है, तब आपको समझ में आता है कि ये संकेत किसी और के नहीं, आपकी अपनी चेतना के संकेत हैं जो आपको बार बार बुला रहे हैं, कभी शांति बनकर, कभी सुगंध बनकर, कभी विश्वास बनकर और कभी उस एहसास के रूप में जहां आप बिना वजह मुस्कुरा देते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि भगवान आपके घर आते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उनके आने को महसूस करते हैं? क्या आप उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानते हैं जो हर दिन आपके सामने आते हैं?
क्योंकि सच्चाई यह है, जो पहचान लेता है उसके लिए जीवन बदल जाता है, और जो अनदेखा करता है उसके लिए सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। इसीलिए आज से थोड़ा रुकिए, थोड़ा महसूस कीजिए। अपने घर को केवल रहने की जगह मत समझिए, उसे एक ऊर्जा का स्थान मानिए, जहां हर विचार, हर शब्द और हर भावना कुछ न कुछ बना रही है। अगर आप चाहें तो अपने घर को एक मंदिर बना सकते हैं, और मंदिर बनने के लिए पत्थर नहीं, भावना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया महसूस कराया हो तो इसे यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखिए, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके, और शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी और का जीवन भी बदल जाए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी गहरे और सच्चे विषय के साथ। तब तक अपने भीतर की शांति को संभाल कर रखिए, अपने घर की ऊर्जा को पवित्र बनाए रखिए, और उन संकेतों को पहचानते रहिए जो हर दिन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जय गुरुदेव।